सभी को जय मसीह जी की। नीति वचन 1 का दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान की नीति वचन। इनके द्वारा बढ़ने वाले बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निर्विशिक्षता की शिक्षा पाए, कि भोले लोग चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वो नीति वचन और दृष्टांत की और बुद्धिमान के वचन और उनकी रहस्य को समझे। यहोवा को सलाह। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न त्याज, क्योंकि वो मानने तेरे सिर के लिए सौभाग्यवान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। यदि वो कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निदेश की ताक में रहे, हम अध्यालक के समान उनकी जीवित कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निकल जाए, हमको सब प्रकार की अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साक्षी हो जा, हम सभी का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी न रखना, क्योंकि वो बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और तो लोग तो अपनी ही हत्या करने को लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राण की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच के कारण नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का नैतिक लाभ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरे आज्ञा को अपनी हृदय में रख चढ़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति ध्यान से पुकारे और उसकी चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन की समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा की भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसके मुंह से निकलती है। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ते हैं, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहराता है। वो न्याय के बंधे को देख भला करता और अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है। तब तो धर्म और न्याय और निष्पक्षता की अर्थात सब भली भली चाल को समझ के सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरा हत्या में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाले लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फिर की बातें की कहने वाले से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं
और दुष्ट जन की उलट फिर के बातें में मगन रहते हैं, जिनकी चाल चलन टट्टी मेरी हो और जिनके मार्ग बेकट हुए हैं। तब तू पराये स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरी मरे हुए के बीच पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनसे कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वो जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बनी रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखड़े जाएंगे। यस, आमीन। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु लोगों को ढेर सारा आशीष मिले, यीशु मसीह की सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।